हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने रिपोर्ट राइटिंग की टेक्निक्स देख ली थी। इस वीडियो में हम उसी का फॉलोअप करेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे अप्रोच करते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप रिपोर्ट में पहले प्लानिंग कीजिए, तो अभी हम प्लानिंग देखेंगे। रिपोर्ट का टॉपिक है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ये पूछा गया था CAPF AC 2002 में। तो देखिए, दो फेजेस में रिपोर्ट लिखेंगे, फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकेंड इज़ एक्चुअल रिपोर्ट। तो अभी देखेंगे कि आप जब पहले टॉपिक देखते हो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, तो आपके दिमाग में सबसे पहले वर्ड कौन सा स्ट्राइक करता है? प्रोग्रेस, राइट। अब प्रोग्रेस ग्रीन एनर्जी में अगर आपको पता चलेगी तो कैसे पता चलेगी? ऑब्वियसली उसके रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब जनरली जो प्रोग्रेस बताते हैं वो कैसे बताएंगे? रिपोर्ट्स में। तो आप मान लीजिए कि रिपोर्ट रिलीज में बताई जा रही है आपको ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, और कब बताई जाएगी? ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये आपका रिपोर्ट का बैकग्राउंड सेट हो गया। अब देखिए, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस जो हो रही है वो किस में होगी? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में होगी। इंडिया ने क्या डिसाइड किया टारगेट कि 2030 तक 500 गीगावाट्स। अब ग्रीन एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायोमास। तो आप अपना मोटा मोटा दिमाग में रखो कि जब कंटेंट लिखोगे उसमें आपको ये टारगेट्स कवर करने हैं, राइट। उसके बाद देखिए, हमने प्रोग्रेस देख लिया क्या चल रहा है, टारगेट्स को देख लिया क्या है। अब देखिए, टारगेट्स को अचीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो डिफ़िकल्टीज मेन कौन कौन सी हैं? क्लाइमेट जस्टिस की, फंडिंग की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज़्म। तो ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिए कि इनिशियली 1 मिनट में अपने दिमाग में बैठा लो। छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे प्रोग्रेस, INDCs, डिफ़िकल्टीज़, इनको आप साइड में लिख लीजिए और बस सीधे अब रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तो अब ड्राफ्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। तो पहले आप रिपोर्ट का टाइटल दे दीजिए, इंडिया वेल ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स ग्रीन एनर्जी टारगेट बाय 2030 सेज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये हो गया आपका टाइटल, राइट। उसके बाद आप अपना नाम लिखिए, रिपोर्ट बाय स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। हर जगह जब भी आप रिपोर्ट लिखो, आप खुद को स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बता के ही रिपोर्ट लिखिएगा। उसके बाद प्लेस एंड डेट। अब बॉडी देखते हैं इसकी। देखिए, हमने जो फ्रेमवर्क सेट किया उसके हिसाब से इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? न्यू दिल्ली में। उसकी डेट बता दिया आपने, राइट। इसका बैकग्राउंड भी दे दिया कि जो COP27 होने वाली है, वैसे तो हो चुकी है बट हम अपने रिपोर्ट में मान के चलते हैं कि होने वाली है, बिकॉज उस टाइम पे तो नहीं हुई थी, ठीक है। टू बी हेल्ड इन इजिप्ट। देखिए, जब भी हम रिपोर्ट लिख रहे हैं हम कितना पर्टिकुलर हो रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्यू दिल्ली में, COP27 इजिप्ट में, राइट। द मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री राज कुमार सिंह। देखिए, मिनिस्टर्स के नाम तो आपको याद रहेंगे, आप उनको पक्का यूज़ कीजिए रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया शैल अचीव इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी वेल बिफोर 2030। देखिए, आपने टारगेट डेटा भी मेंशन कर दिया, ठीक है, और डेट्स वगैरह आप लिखते रहो। सो उन्होंने रिपोर्ट को क्या बताया कि इंडिया हैज़ एडेड इतना गीगावाट ऑफ। देखिए, स्पेसिफिक आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे कोई एक एस्टिमेटेड डेटा लिख सकते हो ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। सोलर कवर हो गया, एंड दिस मच गीगावाट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी। सोलर कवर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कवर हो गया। और उसके बाद ये तो मिनिस्ट्री से बात होगी। अब देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें दूसरे मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे। तो हमने किसको डाल दिया यहाँ पे? इन्वायरमेंट सेक्रेटरी को, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो रेलवेज़ है दैट विल फेज आउट ऑल द डीजल लोकोज एंड अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाई, यहाँ पे आप एक डेट डाल दीजिए, कोई एस्टिमेटेड। दिमाग में क्या आता है? कोई एक रीजनेबल टाइम 2027, एंड नेट कार्बन न्यूट्रलिटी बाई, यहाँ पे आप डाल सकते हो 2030। तो ये देखिए, ये सब क्या है? ये बहुत पर्टिकुलर चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी। उसके बाद द मिनिस्टर इन्फॉर्म द प्रेस दैट 6 न्यू बायो वेस्ट रिसाइकलिंग एंड पावर जनरेशन प्लांट्स, ठीक है। बायोमास वाला भी पॉइंट कवर हो गया। फिर देख लेते हैं, अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें मिनिस्टर ने अपने आप से बता दिया। लास्ट में जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। सो अब इसको बता देते हैं, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस द मिनिस्टर सेड दैट वाइल दे वर कमिटेड टू अचीविंग द टारगेट। हमने जो डिफ़िकल्टीज लिखी हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। क्लाइमेट जस्टिस आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंड द लॉस एंड डैमेज फंड। देखिए, ठीक है, दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली अपनी रिपोर्ट में। हैड नॉट बीन ऑपरेशनलाइज्ड। ये हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। अब देखिए, गवर्नमेंट अच्छा काम करे ये हम बताना चाहते हैं, ये हमारा व्यू है, इसको हम डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि
एक कोई इन्वायरमेंटलिस्ट का ले लेते हैं। देखिए जनरली कौन बताएगा, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट बताएगा, कोई साइंटिस्ट बताएगा, तो हमने उनका नाम लिख दिया है कि अ वेल रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट श्री SP दिनकर। अब हमें तो ऐसे कोई इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम नहीं पता है, तो हमने एक इमेजिनरी नेम को भी यूज़ कर लिया रिपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फ़ोन पे आपको बताया रिपोर्टर को कि इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, राइट, एंड द इनिशिएटिव सच एज पैट परफॉर्म अचीव ट्रेड एंड ESRT एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैव स्टार्टेड टू बर्न आउट फ्रूट्स। तो हमने देखिए क्या फिर से नाम डाल दिए ना। बट हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, दिक्कत क्या है, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज। तो बस यहाँ तक रिपोर्ट का मेन बॉडी खत्म हो जाता है। अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नया नहीं लिखना है, जो आपने पूरा रिपोर्ट लिखा है उससे जो आपको एक दिमाग में चीज़ आती है आप बस उसी को लिख दीजिए डायरेक्टली, राइट। सो व्हाट वी आर राइटिंग इज एज कंक्लूजन, while the challenges are manifold, India has yet again proven to be a bright spot in global green energy scenario. However, without much assistance from the developed world, India needs to further step up its efforts. तो बस यही आपका रिपोर्ट का ड्राफ्ट हो गया पूरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे करेक्शन बताना चाहूँगा, राइट। जो लास्ट वीडियो था, देखिए जो रिपोर्ट राइटिंग में लेक्चर था उसमें मैंने आपको बोला था कि आप अपना नाम टाइटल के बाद लिखिए, बट आप एक चीज़ दिमाग में लिखिए। देखिए आपको ये तो मेंशन करना कि कोई रिपोर्टर है जो रिपोर्ट लिख रहा है, बट आपको अपना आइडेंटिटी या अपना नेम मेंशन नहीं करना है। सो जहाँ पे भी आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप स्पेशल करेस्पॉन्डेंट लिख दीजिए, ठीक है। राइट योर नेम एज स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, रिपोर्ट का टाइटल, रिपोर्ट बाय स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, राइट। उसके बाद प्लेस एंड डेट और फिर मेन बॉडी। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए CPA फिजिक्स 2022 में दूसरा टॉपिक आया था एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो आप सबसे पहले टॉपिक पढ़ो, आपके दिमाग में क्या आता है कि रिपोर्टर अगर कोविड से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट कराए तो कहाँ खड़ा होगा, लोकेशन हमें देखना है ना बैकग्राउंड के लिए, कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या नाम आता है, सर गंगाराम हॉस्पिटल, राइट। उसके कहाँ पे, स्पेशल कोविड वार्ड में, राइट। तो ये आपका बैकग्राउंड सेट हो गया कि जो रिपोर्टर है ही इज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम श्री सर गंगाराम हॉस्पिटल स्पेशल कोविड वार्ड। अब वहाँ पे अगर रिपोर्टर है तो वो क्या कर रहा होगा, किसी का इंटरव्यू ले रहा हो, किसी से बातें कर रहा होगा, राइट। किससे कर रहा है, किससे करेगा, पेशेंट से, डॉक्टर से एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डेंट्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्डेंट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, जो पुलिस है, राइट, नर्सेज हो गई, जो मेडिकल स्टाफ है वो। तो आप इन सबसे बात करोगे और वो आपको बताएंगे कि फेलो फीलिंग कैसे आ रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि फेलो फीलिंग डेवलप हो रही है, काइंड ऑफ हेल्प ऑफर्ड, कैसी हेल्प करें लोग एक दूसरे की। देखिए हेल्प कैसे करेंगे, मेडिसिन दे के, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो जैसे अब पेशेंट से इंटरव्यू ले रहा है तो कोई पेशेंट का नाम आप लिख के बता दो कि उसने रिपोर्टर को बताया कि हमारे पास तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं था, मैंने बहुत जगह देखा था, मुझे कहीं से मेडिसिन नहीं मिला, फिर किसी ने मुझे मेडिसिन दे दिया, उससे मेरे रिलेटिव का हेल्प हो गया। जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात करो तो वो ये बता सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि लोग जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पास हमारे पास उनके लिए सफिशिएंट फूड नहीं है। तो फूड हम दूसरी जगह से हमें मिल जा रहा है, जो पीपल हु आर रेडी टू हेल्प दे आर प्रोवाइडिंग अस फूड, राइट। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई एम्बुलेंस ड्राइवर है, वो आपको क्या बताता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है एंड वी आर नॉट एबल टू गेट एवरीवन इनटू द हॉस्पिटल। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आ रहे हैं दे आर बीइंग ब्रॉट बाय देयर नेबर्स, बाय देयर रिलेटिव्स, सो ट्रांसपोर्ट उनका हेल्प हो रहा है, राइट। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनसे आपका क्या आ जाता है कि हाउ इज़ द फेलो फीलिंग बीइंग डिस्प्लेड, राइट। उसके बाद ये तो आपने एग्जांपल ले लिया इस हॉस्पिटल का, उसके बाद आप अदर प्लेसेस की बात करो कंक्लूजन में कि इंडिया में सिमिलर रिपोर्ट्स आ रही हैं बाकी जगह से भी कि इवन कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद भी लोग का पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर आउट, दे आर अपहोल्डिंग द वैल्यूज़ ऑफ ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी, ये सब। तो इस पे आपका अराउंड 200 वर्ड्स ईजिली कवर हो जाएगा एंड ऐसे आप स्ट्रक्चर कर लो। इसके बाद एक और सैम्पल रिपोर्ट देखते हैं। टॉपिक था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये आया था CPA फिजिक्स 2017 में। सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो देखिए जनरली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे अगर आप कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट लिखना चाहते हो यू कैन मेंशन इट एज अ रिपोर्ट रिलीज। अब रिपोर्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कोई रिलीज करेगा तो कौन करेगा, इट विल बी सम NGO, राइट। तो जो आप न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली देखते होगे, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो आप बैकग्राउंड ऐसे सेट कर दो कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें दे आर टेलिंग अबाउट द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। अब कंटेंट्स देख लेते हैं, रिपोर्ट में आप क्या लिखोगे। तो पहले तो आप क्या कर लो, जो आप रिपोर्ट में कंटेंट्स लिखोगे उसमें आप बता दो करेंट स्टेट ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन
और बाकी जो पोल्यूशन के टाइप्स हैं उनके क्या अभी करंट स्टेट है, राइट, क्या लेवल्स चल रहे हैं, प्लस उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है पब्लिक की हेल्थ पर। ठीक है, आपने करंट स्टेट बता दिया, उसके बाद आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस कवर कर लो पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एंड व्हेन यू डू दैट यू नीड टू कवर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि देखिए टॉपिक में कहीं भी नहीं लिखा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन इंडिया। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जब सोचते हो यू थिंक अबाउट इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। आपने पोल्यूशन के बारे में बात कर ली, अब यू कैन टॉक अबाउट एफर्ट्स विच आर बीइंग टेकन टू मिटिगेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, राइट। तो टॉक अबाउट नेशनल ग्रीन इनिशिएटिव्स, इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं, एंड टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टेप्स ऑल्सो। ठीक है, ये दो चीज़ें जब कर लीजिए तो आप कोई एक दो अच्छे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो जो आपको पता है विच हैव बीन इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन। और कंक्लूजन जब आप लिखोगे तो इसमें लिख दीजिएगा कि द रिपोर्ट क्लियरली स्टेट्स दैट कोऑपरेशन इंटरनेशनल फंडिंग इज़ अ प्री रिक्विजिट टू मिटिगेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और वहाँ से आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। ये आया था CAPF-AC 2021 में, पोल वायलेंस इन बंगाल। ठीक है, तो देखिए अगर आप पोल वायलेंस के बारे में किसी भी वायलेंस के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो तो द रिपोर्टर शुड बी प्रेजेंट ऑन ग्राउंड। बैकग्राउंड हम कैसे ले लेते हैं कि जो रिपोर्टर है वो किसी राइट हिट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, किसी स्ट्रीट में खड़ा है जहाँ पे पुलिस कर्फ्यू लगा हुआ है, बिकॉज वहाँ पे राइट्स हुए थे तो उसको कंटेन करने के लिए पुलिस कर्फ्यू लगाएगी, राइट। आपका बैकग्राउंड सेट हो गया। अब आपने जब मेंशन कर दिया कि रिपोर्टर कहाँ से बात कर रहा है और वहाँ पे क्यों गया हुआ है, तो अब आप उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पर्टिकुलर बात कर लीजिए कि व्हाट अबाउट वायलेंस इन दैट डिस्ट्रिक्ट। तो आप पर्टिकुलर वायलेंस मेंशन कर दीजिए, कितनी डेथ हुई, कितना डैमेज हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी का, कितने अरेस्ट किए गए, FIR लॉन्च हुई, इवेंट स्पेसिफिक मेंशन कर दीजिए कि कैसे वो स्पार्क हुआ वायलेंस, राइट। और उस पर DM एंड SP के क्या क्या स्टेटमेंट रहे हैं। आपने उस डिस्ट्रिक्ट का वायलेंस कवर कर लिया। अब टॉपिक क्या है, पोल वायलेंस इन बंगाल, राइट। आपका मेन फोकस होना चाहिए वायलेंस इन द स्टेट पर। अब स्टेट में वायलेंस के बारे में क्या बात कर सकते हो आप, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें वायलेंस हुआ है, कितना कैश है जो सीज़ किया गया है, क्या फैक्टर है जिनकी वजह से वायलेंस हो रहा है, कि दो स्पेशल पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, दे आर नॉट इन हार्मनी विद ईच अदर, ये सब। उसके बाद पूरे स्टेट में कितनी डेथ हुई हैं, अरेस्ट हुई हैं, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर दो अबाउट वायलेंस इन द स्टेट में। प्लस अब आपने डिस्ट्रिक्ट वायलेंस की बात कर ली, स्टेट वायलेंस की बात कर ली, अब लास्टली आप बात करो कि इस पे स्टेप्स क्या लिए गए हैं। अब स्टेप्स कौन लेगा, इलेक्शन कमीशन लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। तो आप लिख दो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टेप्स लिए हैं, कि फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं रेगुलर, कर्फ्यू लगाया गया है, कितने ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो चुका है अभी तक, राइट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने इम्पोज कर दिया है, एंड मोर फोर्सेज हैव बीन कॉल्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग पीस इन बंगाल। ठीक है, तो आप इस तरह से रिपोर्ट अप्रोच कर लोगे तो आपका 200 वर्ड्स में इजीली कवर हो जाएगा। एंड देखिए इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से आप एग्जांपल्स के साथ रिपोर्ट को अप्रोच करो। आप जब रिपोर्ट की प्रैक्टिस करो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा 200 वर्ड्स को लिखो। फ्रेमवर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रक्चर के एंड आपको मार्क्स मिलते हैं पर्टिकुलर रहने के। सो आई गेस आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी अब। सो थैंक यू एवरीवन। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट में जितना आपको बता दिया है उसमें 100% कवर हो जाता है। इसके बाद भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके जुड़ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड।